नमस्कार। कभी सोचा है कि अ बुक और द बुक में आखिर फर्क क्या है? या हम एन आवर क्यों कहते हैं, अ आवर क्यों नहीं? देखिए, ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, जिन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, ये इंग्लिश के वाक्यों को सही मतलब देते हैं। तो आज हम इन्हीं की दुनिया को थोड़ा और करीब से समझेंगे। जरा स्क्रीन पर देखिए। जॉन इज रीडिंग बुक। क्या ये सेंटेंस आपको पूरा लग रहा है? नहीं, है ना? कुछ तो मिसिंग है। और जो ये गायब शब्द है ना, वही है एक डिटर्मिनर जो इस वाक्य को पूरा करेगा और इसे एक सही मतलब देगा। तो सवाल उठता है कि ये डिटर्मिनर्स आखिर हैं क्या? आसान भाषा में सोचिए कि ये नाउन के बॉडीगार्ड हैं। नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम। ये हमेशा नाउन से ठीक पहले आते हैं और एक सिग्नल देते हैं कि भाई नाउन आने वाला है, तैयार हो जाओ। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम डिटर्मिनर्स के अलग अलग टाइप्स को समझेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक वाले ए और एन से। फिर देखेंगे इशारे करने वाले शब्द, गिनती बताने वाले शब्द, और हाँ, सवाल पूछने और मलकियत बताने वाले शब्द भी। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इन सब को एक साथ कैसे यूज करते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे आम डिटर्मिनर्स के साथ, जिन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है। इसका नियम ना बहुत ही सिंपल है। अगर किसी शब्द की पहली आवाज एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की है, जैसे ब या ड, तो हम ए लगाते हैं, जैसे अ बुक, अ डॉग। और अगर पहली आवाज एक वावल यानी स्वर की है, जैसे ए या अ, तो हम एन लगाते हैं, जैसे एन एलिफेंट, एन एप्पल। बस एक बात का ध्यान रखना है, हमें अक्षर नहीं, आवाज सुननी है। तो बात सीधी सी है, चाहे अ पेंसिल हो या एन आइलैंड, ये छोटे छोटे शब्द एक सिग्नल की तरह है। ये हमें तुरंत बताते हैं कि आगे एक नाउन आने वाला है। इससे वाक्यों में क्लैरिटी आती है। और यहां आती है एक मजेदार बात। मैंने कहा था ना कि सारा खेल आवाज का है, अक्षर का नहीं। अब देखिए, यूनिवर्सिटी शब्द यू से शुरू होता है, जो एक वावल है, पर इसकी आवाज यू यानी वाई जैसी है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। इसीलिए हम ए यूनिवर्सिटी कहते हैं। ठीक वैसे ही आवर में एच साइलेंट होता है और आवाज आ से शुरू होती है, जो एक वावल साउंड है। इसीलिए हम कहते हैं एन आवर। चलिए अब आते हैं हमारी अगली कैटेगरी पर। ये हैं डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, मतलब वो शब्द जो किसी खास चीज की तरफ इशारा करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। अगर कोई एक चीज पास में है तो दिस, अगर पास में एक से ज्यादा चीजें हैं तो दीज, और अगर कोई एक चीज दूर है तो दैट, और एक से ज्यादा दूर है तो दोज। सिंपल। ओके, अब उन शब्दों की बात करते हैं जो हमें गिनती या मात्रा के बारे में बताते हैं। इन्हें हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। ये आपको एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताते, पर हाँ, एक अंदाजा जरूर दे देते हैं। देखिए, कुछ क्वांटिफायर्स थोड़े सिलेक्टिव होते हैं। इनकी दोस्ती सिर्फ प्लूरल नाउन्स यानी बहुवचन संज्ञाओं से होती है, जैसे फ्यू, मैनी, सेवरल या बोथ। आप मैनी पीपल बोल सकते हैं, लेकिन मैनी पर्सन नहीं। अब कुछ क्वांटिफायर्स उन चीजों के लिए होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। सोचिए, जैसे पानी, चीनी या समय। इनके लिए हम लिटिल, मच या लेस जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी हैव लिटिल टाइम, मतलब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और फिर आते हैं हमारे ऑलराउंडर्स। ये सबसे फ्लेक्सिबल क्वांटिफायर्स हैं। ये हर तरह के नाउन के साथ काम करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल। शब्द जैसे ऑल, सम, एनी और नो, ये किसी के भी साथ चल जाते हैं। हाँ, एक और बात याद रखिए, नंबर्स भी डिटर्मिनर्स ही होते हैं। जब कोई कहता है आवर फैमिली हैज 2 डॉग्स, तो यहां पर जो 2 है वो भी एक डिटर्मिनर है, क्योंकि ये नाउन डॉग्स के बारे में जानकारी दे रहा है। चलिए, अब डिटर्मिनर्स की आखिरी 2 टीमों से मिलते हैं। एक टीम है जो सवाल पूछने का काम करती है, और दूसरी टीम है जो मलकियत यानी ओनरशिप बताती है। तो जब भी सवाल पूछना हो, हम इंटरोगेटिव डिटर्मिनर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये नाउन के ठीक पहले आते हैं, जैसे व्हाट, विच और हुज। व्हाट टाइम इज इट? विच बॉय इज योर ब्रदर? हुज पेन इज दिस? और जब हमें यह बताना हो कि कोई चीज किसकी है, तो पोजेसिव डिटर्मिनर्स हमारे काम आते हैं। शब्द जैसे माय, योर, हिज, हर, ये सब सीधे सीधे बता देते हैं कि उस नाउन का मालिक कौन है। अच्छा, यहां एक जरूरी बात, जो शब्द योर है उसका इस्तेमाल आप किसी एक इंसान से बात करने के लिए भी कर सकते हैं और एक से ज्यादा लोगों से बात करने के लिए भी।
इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब तक हमने सारे डिटर्मिनर्स के टाइप्स देख लिए, पर सवाल ये है कि क्या हम एक से ज्यादा डिटर्मिनर्स एक साथ यूज कर सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल, पर कुछ रूल्स के साथ। रूल्स काफी सीधे हैं। पहला, आप कुछ क्वांटिफायर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे मेनी मोर पीपल। और दूसरा, जब आप एक क्वांटिफायर को किसी दूसरे डिटर्मिनर के साथ जोड़ते हैं तो उनके बीच में ऑफ लगा दें, जैसे एनी ऑफ दीज ड्रिंक्स या सम ऑफ माई फ्रेंड्स। तो चलिए, अब आपकी बारी। स्क्रीन पर जो सवाल लिखा है उसे ध्यान से देखिए और सोचिए कि इस एक सवाल में कितने डिटर्मिनर्स छिपे हुए हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज आपको बताएगी कि ये शब्द हमारी रोज की इंग्लिश में असल में कितने जरूरी हैं।